सुख तीसरा सुख लूना हमारे शरीर की मेहनत से शरीर के होता है। यदि शरीर मेहनत करेगा, काम करेगा तो शरीर के सुख रहेगा। यदि शरीर काम नहीं करेगा तो शरीर के दुख रहेगा। शरीर एक रोगों का घर बन जाएगा। चौथा सुख लूना हमारे शरीर के ताकत का होता है। क्योंकि हमारे शरीर में ताकत रहेगी तो हमारा शरीर सुखी रहेगा, और हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, तो वो दुख मनाएगा। शरीर के जिन चीज़ों से दुख है, इन चीज़ों से शरीर के सुख भी है। परंतु शरीर अपनी तरफ से लूना ना तो भोजन का त्याग करता है, और ना भोजन अधिक ज़्यादा करता है, और ना भोजन कम करता है। ये भोजन का त्याग करना, ज़्यादा करना, कम करना, सीमित रखना, ये सब मन और इंद्रियों का काम है। इंद्रियों भोजन से स्वाद के कारण हमारे शरीर को ज़्यादा भर देते हैं तो हमारा शरीर दुख पाने लगता है। हमारा मन हट के कारण शरीर को उपवास में लगा देता है तो हमारा शरीर दुख मनाता है। भूख के कारण हमारे शरीर को मन और इंद्रियां चलाती है, वैसे ही हमारा शरीर चलने को राजी हो जाता है। क्योंकि स्वयं शरीर कुछ नहीं करता। शरीर एक कर्ता होकर भी अकर्ता है। मन अपने शरीर की परवाह नहीं करता है, सारा गुस्सा शरीर पर डाल देता है। शरीर को पिटवाने से मन ही बचाता है, और मन ही अपने अहंकार से पिटवा देता है। मन शरीर को पिटवा कर अलग हो जाता है, आप कोई पीड़ा नहीं भोगता है। पीड़ा केवल शरीर को ही भोगनी पड़ती है, और सबको यूँ लगता है कि शरीर पीटी जी न जाने पर पीड़ा मन को ही होती होगी। नहीं, मन को कोई पीड़ा नहीं होगी। यदि मन के पीड़ा होती तो शरीर को मन पिटवाता ही नहीं। हाँ, जब मन शरीर को पिटवाई करा देता है तो उनका उपचार मन को ही करना पड़ता है, परंतु पीड़ा नहीं भोगता है वो। मन अपने काम का सुख ही शरीर से ही वसूलता है, और दुख ही शरीर से ही वसूलता है। अब हमारा मन किसी को गाली निकाल देगा तो मन के तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और सामला व्यक्ति मन को नहीं पकड़ सकता, नहीं मन को रोक सकता। हमारे शरीर का पकड़ कर जहर कुटा कर देता है। वो पीड़ा हमारा शरीर ही भोगता है। कि हमारी मन की जबान पर तो वो ताला नहीं लगा सकता, और हमारे शरीर पर तुरंत ही चांटा जड़ देता है। क्योंकि मन तो किसी को दिखता ही नहीं है, सामने सबको शरीर ही दिखता है। जो चीज़ दिखती है उस पर ही आवागमन कराया जाता है, उस पर ही दावा बोला जाता है। जो ना दिखती है उस पर कोई दावा नहीं करता है। शरीर पर तो हर कोई दावा कर देता है, परंतु मन पर दावा करने वाला तो कोई बिरला बिरला ही होता है। मन पर दावा करता है वो ही वीर विजेता होता है। मन पर दावा करता है वो शरीर को नहीं संताता, केवल ही मन को ही पीटता है। और हमारी बुद्धि का है निर्णय का काम। जब हमारी बुद्धि सही निर्णय करती है तो सुख मिलता है, और गलत निर्णय लेती है तो उनको दुख मिलता है। ऐसे ही हमारा चित्त है, हमारा चित्त सही चिंतन करता है तो उनको सुख मिलता है, और गलत चिंतन में पड़ता है तो हमारे चित्त को दुख मिलता है। हमारी सांसें तो अपनी गति से चलती है। सांसें को तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी सांसें तो इतनी परमार्थी होती हैं, पूरी शरीर की, मन की, इंद्रियों की व्यवस्था का लाभ नहीं उठाती है। सांसों का मार्ग हमारा काम है और हमारा रोग रोक लेता है, परंतु सांस किसी का मार्ग नहीं रोकता। ये काम को हम सीमित नहीं रखेंगे
तो ज़्यादा काम करने से हमारा सांस हाँफने लग जाएगा, इसकी गति तेज हो जाएगी। यानी कोई शरीर के रोग के कारण सांस की गति रुक जाती है तो हमारा सांस गति छोटी हो जाती है, तो हमारा मन इंद्रियां सब दुख भोगते हैं। परंतु सांस के ना तो सुख होता है ना दुख है। सांस लेंगे तो मन के सुख है और छोटी सांस लेंगे तो मन के दुख। इंद्रियों का स्थान तो नौ द्वार में होता है। हमारे मन का स्थान है जहाँ हमारी मैं होती है, वहीं हमारे मन का स्थान होता है। वो 10वां द्वार है, वो बंद है। वहीं तो हमारे मन का स्थान है, वहीं हमारी मैं का स्थान है। मैं और मन का पावर पूरे शरीर में है। हमारे चेतन के किन बात से सुख होता है, किन बात से दुख है। जब हमारा चेतन खुद को अपने अपने से जान लेता है, तब हमारे चेतन को अपने अनुभव का आनंद होता है। तब तक चेतन खुद को नहीं जानेगा जब तक उनके परम आनंद नहीं होगा। ये मन इंद्रियों के साथ एक एहसास चेतन बनकर रह जाएगा। हमारा चेतन संसार के साथ एक एहसास चेतन होकर ही मिट जाता है, के अंदर पूर्ण नहीं हो पाता। चेतन एक ही है, परंतु एक जगह पूर्ण है और एक जगह अधूर्ण है। इन सारी घटनाओं का परम अस्तित्व तो चेतन ही है। चेतन जाग जाते हैं तभी परम चेतन होते हैं। चेतन सोए सोए जीते हैं तो वो चेतन का एहसास ही होता है, एहसास पूर्ण नहीं होता।